मेरे साल से शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। इन दिनों बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद सुर्खियों में छाया हुआ है। ग्राम पंचायत में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी आलोक मौर्य ने जहां अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं ज्योति मौर्य ने भी दहेज उत्पीड़न मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों तरफ से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। अब जब ज्योति मौर्य के ससुराल में लोग अब बहुओं को पढ़ाने से डर रहे हैं, गांव के ही जितेंद्र यादव का कहना है कि ज्योति मौर्य ने आने वाली पीढ़ी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आलोक के परिवार ने पढ़ाया लिखाया, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग जो है इन लोगों को भी अपना आदर्श मानते होंगे, उन लोगों को देख करके बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सभी लड़के लड़कियों के और औरतों के भविष्य के लिए ये जो मैटर चल रहा है समाप्त करके फिर लोग एक हो जाएं। अगर एक नहीं होते हैं तो नया संदेश नहीं जाएगा। सभी आदमी, सभी पुरुष महिलाओं को पढ़ाना बंद कर देंगे तो हमारा समाज, हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। फिर वही हाल हो जाएगी कि न कोई अपनी औरतों को पढ़ाएगा। जब औरतों क्या, जब औरत वाला शब्द आ जाएगा तो लड़कियों को भी लोग पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना और भी घट सकती है। और सबसे बड़ा सहयोग उनके परिवार का रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, सहयोग बहुत बड़ा मायने रखता है कि कोई अपनी पत्नी को या कोई व्यक्ति अपने बहू को दूर भेज करके उसको पढ़वाए। नहीं तो अपने घर में भी तो रख सकते थे। लेकिन जिस टाइप का इस समय माहौल चल रहा है कि कोई भी पति, कोई भी पिता, कोई भी ससुर अपनी बहू या पत्नी को पढ़ाने के लिए इस समय कतरा रहा है। क्योंकि आदमी को सबसे पहले खाने की व्यवस्था चाहिए। जब खा पी लेता है तो उसे अपने शरीर पे अच्छे कपड़े की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे समाज में सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। जब आदमी के पास इज्जत ही नहीं रहेगा तो पैसा और शिक्षा लेकर के वो बेकार होए। आलोक मौर्य के दोस्त कृष्णा चौरसिया का कहना है कि ज्योति और आलोक का परिवार एक दूसरे को जानता है। आलोक ने ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर नहीं शादी की। आलोक को मारने की प्लानिंग चल रही है। जो कहा जा रहा है कि ये शादी के पहले ही इनके बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था, कार्ड पे छपा था, ये सरासर झूठी बातें हैं। क्योंकि उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन था हम उनके साथ खड़े होकर करवाए थे, हमें पूरी जानकारी थी। जब शादी हुई तो ये जो ज्योति हैं उनके चाचा के दूर की रिश्तेदार थी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से भली बात जानता था। ज्योति की एक आलोक के जो एक चाचा थे वहीं चिरई गांव के पास दरोगा थे, तो वो लोग भी जानते थे। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। फिर भी पूरी जानकारी में शादी हुई कि ये सफाई कर्मी हैं। बाद में इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। ये सब सरासर झूठी बातें हैं। अब इतने त्याग के बाद, इतने परिश्रम के बाद आदमी पढ़ाई लिखाए, बदले में क्या मिल रहा है? आखिर बदनामी और बच्चियों से दूर, शादी टूट रही है। अब क्यों पढ़ाए अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को आदमी क्यों पढ़ाए? आप ही बताइए। यही दिन देखने के लिए पढ़ाए? बहुत लोग हमारे गांव के इनको आदर्श मानते थे कि शादी बाद इन्होंने तैयारी करके पीसीएस 16वीं रैंक लाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत लोगों का मनोबल टूटा है, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है गाँव में। गाँव के ही अजीत का कहना है कि आज लोग पढ़ाना तो दूर, बहुओं को बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। आलोक ने परिवार के खिलाफ जाकर ज्योति को पढ़ाया। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला हमारे गांव में, इससे सब लोग इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो अपनी बहुओं को पढ़ाना तो दूर और बाहर भेजना नहीं चाहते। उच्च शिक्षा के लिए पहले क्या था, सभी लोग अपने बहुओं को बाहर भेज रहे थे। लेकिन अब इस मामले से सब लोग बहुत आहत हैं, सभी लोग बहुत दुख हैं, क्योंकि परिवार टूटा है। ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य, उन्होंने बहुत मेहनत करके, उनके पूरे परिवार ने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन उनको बाद में क्या मिला, उन्होंने क्या है, जो एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इससे पूरा जो गांव है, गांव में पूरा रोष है। सभी लोग सहानुभूति जो है, हमारी सहानुभूति आलोक मौर्य जी के साथ है। गांव के हैं, उनके बगल के हैं, तो हमें पता है। उनके घर वाले जो पहले थे, उनके बुजुर्ग, वो मना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, उनके पति जो आलोक मौर्य हैं, उन्होंने बोला नहीं, हम अपने पत्नी को पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा देंगे। लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एसडीएम बनने के बाद
वो अपने जो भी उन्होंने उनके पति ने उनके लिए त्याग किया था, उनके पूरे परिवार ने त्याग किया था, उसको भूलकर उन्होंने, वो तो एसडीएम बन गई, वो बड़े पद पर चली गई, लेकिन वो अपने पति को त्याग को भूल गई हैं। इससे जो भी समाज में, जो हमारे गांव में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सब लोग अपनी बहुओं को बाहर पढ़ाना उचित नहीं समझ रहे हैं। बताते चलें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के साथ बेवफाई की। यह आरोप खुद ज्योति मौर्य के पति लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति, भाभी और अन्य पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया है। ये पूरा मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है।